हाय गाइस, वेलकम टू हान नॉट इट ऑल। मैं हूं हन्नान नदीम और यह है डंकी ड्रॉप 4 ट्रेलर का ब्रेकडाउन, जिसमें हमें काफ़ी कुछ पता चला है उसकी स्टोरी, उसके गानों के बारे में, उसकी कास्ट एंड क्रू के बारे में और ऐसी हिडन डिटेल्स जो शायद आपने नोटिस नहीं की और ड्रॉप 1 में तो बिल्कुल भी नहीं थी। उसके बारे में आज बात करेंगे, तो वीडियो को स्किप मत करना, यानी पता नहीं क्या मिस कर बैठो। तो ड्रॉप 1 से ड्रॉप 4 तक वही लेवल सामने आता है कि अब फिल्म बाय राजकुमार हिरानी, जिन्होंने बनाई संजू, 3 इडियट, मुन्ना भाई, यानी वो लोगों को याद कराना चाहते हैं कि भाई ये वही बंदा है जिसने आपको इतनी अच्छी अच्छी फिल्में दी है, इसको कुछ आम चीज़ ना समझ लेना, यानी ये डंकी है, डोंकी नहीं है, ये खोता नहीं है, ये डंकी है, तो इसको सीरियसली लो। अब ट्रेलर से हमें स्टोरी का कुछ यूं पता चलता है कि यहाँ पर हरदयाल सिंह संधू यानी हार्डी, यानी अपने SRK अपनी ओल्ड एज में एक ऑडियंस के सामने, यानी यहाँ पर इनको कुछ अवार्ड देने जा रहे हैं शायद, वहाँ पर ये अपनी कहानी सुनाएंगे सबके सामने, जिस तरह वो यहाँ तक पहुँचे, यानी पूरी फिल्म की जर्नी जो है वो एक फ्लैशबैक में होने वाली है। अब यहाँ पर पक्का सुशांत सिंह राजपूत की छिछोरे वाला सीन होने वाला है कि सारे मेन कैरेक्टर्स यानी विकी कौशल का सुखी और तापसी पन्नू का मन्नू का कैरेक्टर सब ओल्ड होंगे, अपनी अपनी जिंदगी अपने घरों में गुजार रहे होंगे या यहीं पर ऑडियंस में बैठे सारी कहानी सुन रहे होंगे। तो कहानी जो बैक स्टोरी है वो शुरू होगी उस स्टेशन से जहां हार्डी आकर उतरता है और उसे प्यार हो जाता है एक लड़की से जिसका नाम है मन्नू। फिल्म का स्टार्ट का तो काफी लंबा हिस्सा इनकी लव स्टोरी में गुजरने वाला है, जहां पर ये वाला गाना बजेगा जो अभी रिलीज हुआ है। मैं तो लुट पुट गया। इस लव स्टोरी के चलते हार्डी को पता चलेगा कि मन्नू को कुश्ती का शौक है और वो किसी तरह जुगाड़ करके कुश्ती सीखने जाएगा या कुश्ती वालों से कुछ लेन देन करेगा कि भाई मुझे मन्नू को सिखाने दो। उसने मन्नू को भाई सेट जो करना है। वैसे SRK के कुश्ती की स्किल्स तो हम रब ने बना दी जोड़ी में देख ही चुके हैं, लेकिन दंगल और सुल्तान के बाद अपने स्किल्स बेहतर हुए हैं कि नहीं, ये दिखाने के लिए एक अच्छा मौका है SRK के पास। अब इस लव स्टोरी के अलावा उन्होंने बाकी कैरेक्टर्स को भी इंट्रोड्यूस किया है, जिसमें है बल्ली, गुड्डू, सुखी। तो इन सब ने लंदन जाने के लिए तैयारी की है, प्लानिंग कर रहे हैं लंदन जाने के लिए, कुछ ना कुछ जुगाड़ कर रहे हैं, जिसमें सब अपनी अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं। शायद किसी ने अपनी माँ का जेवर या बहन की शादी के लिए जो पैसे बचा के रखे हों या घर के कागजात गिरवी रख के एप्लीकेशन फॉर्म भरा होगा और उसमें कुछ गड़बड़ होने के चांसेस हैं, या शायद अगर गड़बड़ ना भी हो फिर भी ये आकर फंस जाएंगे इंग्लिश पर, क्योंकि साफ दिखाई दे रहा है कि किसी को इंग्लिश नहीं आती ज़रा सी भी। जहां सुखी सबसे ज़्यादा कोशिश कर रहा है, राजकुमार हिरानी का न्यू फेवरेट विकी कौशल संजू के बाद, जहां पर पहले वो लीगल तरीके से जाने की कोशिश करेंगे और बमन ईरानी उनका होंगे इंग्लिश टीचर जो उनको इंग्लिश सिखाएंगे, यानी इनका रोल भी मूवी में ज़्यादा लंबा नहीं होने वाला। उसके बाद अगर इंग्लिश आ गई तो ठीक है, वरना ना आई तो फिर इनको इलीगल तरीके से जाना पड़ेगा, जो साफ दिखाई दे रहा है कि ये इलीगल तरीके से ही जाने वाले हैं। अब यहाँ पर ये डेजर्ट वाले सीन्स आते हैं जो कहीं के भी हो सकते थे, अफगानिस्तान के, ईरान के, लेकिन इन्होंने लाजमी है कि पाकिस्तान से होकर गुजरना है, क्योंकि इतने सालों की दुश्मनी है, उसका कुछ तो फ़ायदा हो। पाकिस्तान को थ्रेट डिक्लेयर कर दिया तो मूवी चलनी पक्की है, बॉक्स ऑफिस फट जाएगा, पैसा आना शुरू हो जाएगा। इसलिए ये लाजमी है कि ये डेजर्ट जो है ये पाकिस्तान के हैं। लेकिन इन सब में एक बात हमने नोटिस नहीं की कि इस रेगिस्तान वाले सीन में या आगे लंदन वाले सीन्स भी हैं, उनमें बल्ली कहीं नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि बल्ली तो सुसाइड कर चुका है। वो है उसकी चिता जो जल रही है, जहाँ पर सब खड़े हैं वहाँ पर बल्ली नहीं खड़ा, बल्ली को छोड़कर सब खड़े हैं। शायद वो इंग्लिश में सबसे ज़्यादा पुअर होगा, उसको जाने नहीं दिया होगा, या फिर कोई और वजह होगी, उसके पैसे डूब गए होंगे या एजेंट पैसे खाकर भाग गया होगा। डूबना भी उसे ही कहते हैं वैसे। उसके बाद जैसे सीन दिखा रहे हैं कि लंदन पहुंच तो गए हैं, लेकिन वहां पर भी भागना पड़ रहा है, छुपना पड़ रहा है, और किसी तरह मुझे लगता है पुलिस वालों ने हार्डी को पकड़ लिया। हार्डी पकड़ा गया है और अब वो उसे वापस इंडिया भेज रहे हैं, जहां पर हमारी ये बच्ची मन्नू बोल पड़ती है और शायद इसे भी वापस आना पड़े, और यहाँ पर आके ये मसीहा बन गया है या कुछ ऐसा होगा, ये लोगों के लिए एक मिसाल बन गया है। लेकिन भाई मैं कहना चाहूँगा कि राजकुमार हिरानी की फिल्म्स का एक स्पेशल पार्ट ये है कि इसकी एंडिंग को अगर हम ऑनलाइन रिलीज कर भी दें तब भी लोग फिल्म देखने जाएंगे, क्योंकि खूबसूरत है मंजिल से भी जर्नी देखने वाली होती है।
अब अभी तक डंकी की जितनी भी फुटेज रिलीज की गई है, इसमें इसकी कास्ट में दिया मिर्जा और धर्मेंद्र पाजी भी हैं, जिनका अभी तक कोई क्लिप रिलीज नहीं हुआ है। शायद आगे आने वाले ड्रॉप्स में हमें मिल जाए। वैसे ड्रॉप करके रिलीज हो रहा है। ये ड्रॉप तो ऐसे लग रहे हैं जैसे पबजी के एयर ड्रॉप आते हैं। काश यहाँ पर भी कुछ फ्लेयर गन वाला सिस्टम होता तो 2-4 इकट्ठे ही पिकवा लेते, शायद पूरी फिल्म ही मंगवा लेते। लेकिन एक बात तो पक्की है भाई, इसे बहुत कड़ी टक्कर मिलने वाली है सालार से। और अभी चल रही जो एनिमल है वो भी बॉक्स ऑफिस को छोड़ने वाली जल्दी, इसलिए डंकी को काफ़ी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। स्टोरी में जान होनी चाहिए, जो अक्सर हिरानी की मूवीज़ में होती ही है। और मैं तो यहाँ हूँ ही। मेरी आगे आने वाली वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक करना, कमेंट करके बताना इसमें क्या कमी थी और आपको क्या लगता है कि स्टोरी क्या हो सकती है। बाकी मिलते हैं यहीं पर। हाँ, नोज इट ऑल।